everybody, I am Deepshika Parmar. So welcome back to my YouTube channel DS Science Classes. DS Science Classes में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज से हम लेने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी की क्लासेस। लगातार ये क्लासेस आपको मिलेंगी एंड सभी टॉपिक्स को आपको क्या कराया जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए एंड डाउट्स को क्लियर भी कराए जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश सभी में आपको टॉपिक्स डिस्कस कराया जाएगा, नोट्स मिलेगा, एवरीथिंग क्लियर एंड पीपीटी भी आपको मेंशन की जाएगी। चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की बायोलॉजी को। सो आइए हम देखेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी। आप सभी जानते हैं आई एम दीपशिका परमार, सो बायोलॉजी टीचर्स। ओ सॉरी, क्या हो गया ये, क्लियर। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है इस चैप्टर के नाम का मतलब। लाइफ का मतलब आप समझते हैं, लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब जीवन। क्या होता है लाइफ का मतलब जीवन। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। तो जीवन की मूल इकाई, जीवन की कौन सी इकाई, मूल इकाई। क्लियर है। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखेंगे कि हमारे जीवन की मूल इकाई क्या है। आखिर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किससे मिलकर होता है, कौन है जो हमारी बॉडी को बनाता है ना, भगवान बनाते हैं। अभी हमने साइंस लिया है तो हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट होती है, उस बेसिक यूनिट से मिलकर ही पूरी वो चीज बनती है, क्लियर होती, कंप्लीट होती है। वैसे हमारी पूरी बॉडी एक बेसिक यूनिट से मिलकर बनती है, जिसमें हम देखेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका नाम है सेल। क्या नाम है, सेल। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सो टुडे विल बी टॉक अबाउट सेल। हम आज सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर सेल क्या होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये सारी चीज देखेंगे हम इसमें, क्लियर। एंड फंक्शन देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम जानते हैं कि सेल होता क्या है। आपको नाम क्लियर हुआ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की मूल इकाई, मतलब जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ कोई बच्ची है, बेकार सी बन गई, लेकिन इट्स ओके, हमें तो चीजों को समझना है। क्लियर। सो ये जो बच्ची है ये क्या सोच रही है, इसको क्यों खड़ा कर दिया। इसके मन में ख्याल आया कि मेरी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी है, मेरा जो जीवन है, इसकी जो लाइफ है आखिर कैसे चल रही है, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसकी लाइफ के लिए। ऐसा खड़े होके ही सोच रहे, जैसे हम खुरापाती दिमाग के होते हैं ना, सोचने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ से आया। कोई भी चीज टूटी तो ये कैसे टूट गई, हमने तोड़ी है इसलिए टूट गई, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ होती है। चलिए वो फिजिक्स का पार्ट है, भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं, ये एक बच्ची है जिसका नाम है, चलिए पिंकी। क्या नाम है इसका, पिंकी। पिंकी के मन में ख्याल आया कि आखिर हमारी पूरी बॉडी बनती कैसे है, हमारी लाइफ कैसे आई, है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये इवोल्यूशन का चैप्टर अलग है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसके मन में ये ख्याल आया है कि ये पूरी मेरी बॉडी जो बन रही है कैसे बन रही है, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो उसने देखा क्लास 9th में आके कि एक चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो ये बताता है कि आखिर ये बॉडी बनती कैसे, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी आखिर कैसे बन जाती है। कुत्ता हुआ, गाय हुई, भैंस हुए, एवरीथिंग, बटरफ्लाई वगैरह सब कुछ, ये आखिर कहाँ से आ जाते हैं। तो इसने सोचा कि अब इतना दिमाग लगाऊं, इससे अच्छा क्लास 9th में मैं पढ़ लेती हूँ साइंस को, बायो को, है ना। सो क्लास 9th की साइंस में इसने देखा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको इसके टीचर ने बताया कि बेटा अगर आपको इतना सब कुछ जानना है तो आप आइए क्लास 9th में और पढ़िए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको समझ में आएगा कि आखिर आपकी पूरी बॉडी कैसे बनी है। तो इसने यहाँ पे क्या पाया कि एक कोशिका, सेल नाम की एक चीज होती है।
क्या होती है? सेल नाम की एक चीज होती है जो पूरी बॉडी को बनाती है। अब ये सेल नाम की चीज क्या है? जैसे किसी भी मान लीजिए ये एक बॉल है, बॉल दिखाई देती है ना ऐसे, बॉल जैसे शेप की एक क्या है ये? सेल। ये बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, होती तो हम देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत क्यों होती है ना? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हमारे पेरेंट्स को अगर जो चीज दिखती है तो वो तो वैसे ही जानते हैं। पढ़ाई का मतलब होता है जो चीज नहीं दिखती उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना। क्लियर? तो ये जो पिंकी है क्लास 9th की बायो में इंटर करी और इसने देखा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसने पाया कि एक कोशिका मतलब सेल नाम की चीज होती है जो क्या करती है? हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। अब ये बेसिक यूनिट कैसे हो गई? क्या बात है ये यार, समझ नहीं आ रही है। तो उसने पूछा अपने टीचर से ये बेसिक यूनिट कैसे हो सकती है सेल, ये तो हमें दिखाई भी नहीं देती। तो उसके टीचर ने क्या बताया कि बेटा जैसे किसी भी चीज का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता, उसकी एक बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलके पूरी वो चीज कंप्लीट क्लियर बनती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे एक घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है अपना। क्लियर है? ये मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर है, ठीक है। तो उसके टीचर ने बताया कि पिंकी मान लीजिए ये जैसे आपको ये घर बनाना है, तो क्या ये घर अचानक से तैयार हो जाएगा? तो बोली कि करेंगे तो हो जाएगा। तो तैयार करने के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या क्या चीज चाहिए पड़ेगी, हमें ये बताइए। तो उसने आंसर दिया कि मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना ये घर नहीं बन सकता उसे बोलते हैं हम ईंट, ब्रिक। देन उसके बाद आते हैं हमारे सीमेंट, रेत एक्सेट्रा, लोहा वगैरह, ये सारी चीज आएगी। तो पिंकी ने आंसर दिया कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और उस मटेरियल में मेन होता है हमारी ब्रिक मतलब ईंट। ईंट के बिना घर नहीं बन सकता। ईंट को सपोर्ट करने के लिए आएंगे सीमेंट, रेत, लोहा वगैरह एवरीथिंग। क्लियर? तो उसके सर ने बोला वेरी गुड बेटा, मतलब घर को बनाने के लिए या किसी भी ऐसे इंडस्ट्री को बनाने के लिए, टेम्पल को बनाने के लिए, मॉल को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट चाहिए जिसे हम ईंट बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। राजी आप इस बात से? बिल्कुल। मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए, मतलब चीज इट मीन्स ये है कि फिजिकली किसी भी घर, कॉलोनी, स्विमिंग पूल, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें उसकी बेसिक यूनिट चीज की जरूरत होगी और वो बेसिक यूनिट है ईंट। तो उसने कहा ये तो मुझे समझ में आया, दिखता है ये मुझे कि ईंट एक बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर पूरी दीवार, दीवार से चार दीवार, चार दीवार से घर, कमरे एंड घर एंड कॉलोनी बनती है। तो समझ में आया धीरे से उसे कि ये तो दिख रहा है, हमारी बॉडी भी एक बेसिक यूनिट चीज से मिलकर बनी है, वो बेसिक यूनिट ही हमारी बॉडी को बनाती है। फिर उसे समझ में आया अच्छा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल क्या है? कोशिका, जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो अब उसने जाना कि सेल के विषय में क्यों, उसे सेल तो समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई जो पूरी बॉडी को फॉर्म करती है। अब उसने कहा चलो कोशिका पता चल गया, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है तो सेल बोल सकते हैं, लेकिन ये सेल कैसे होती है हमें जानना है, इसका इमेज कैसा दिखता है, अंदर इसकी चीजें क्या क्या पाई जाती हैं। तो उसके टीचर ने क्या समझाया, जो सेल होती है ये बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो चलो अरे वाह, ये तो मुझे समझ में आ गया। स्ट्रक्चर मतलब तो इजीली समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि जो सेल है ग्रुप बना बना के क्या कर रही है, पूरी बॉडी बना रही है। तो फंक्शन कैसे करेगी, तब उसे समझ में आया धीरे से कि एक सेल अकेले कभी कोई काम नहीं करती, इस सेल को ग्रुप बनाना पड़ता है। मान लीजिए ये एक सेल है, क्या है ये? एक सेल। सेल अकेले पूरी बॉडी को नहीं बनाएगी, तो ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे? टिश्यू। क्या बनाएंगे बच्चों? टिश्यू। क्लियर? ग्रुप ऑफ सेल बनेंगे टिश्यू, एंड अकेले टिश्यू भी कुछ नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू भी आएंगे, फिर टिश्यू का भी ग्रुप बन जाएगा। और क्या बनाते हैं ये? ऑर्गन। क्या बनाएंगे ये? ऑर्गन। क्लियर? ऑर्गन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे फिंगर अकेला कुछ कर लेगी क्या, पूरी बॉडी को मेंटेन कर लेगी क्या? नहीं। तो पिंकी को समझ में आया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन का होना भी जरूरी है, और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आएंगे तो क्या बनता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम।
क्लियर। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आएगा तो क्या होगा, ये पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा इंडिविजुअल। पिंकी को समझ आ गया, आपको आया? जब पिंकी को समझ में आ गया तो आपको क्यों नहीं आएगा, पिंकी तो बच्ची है, आप तो समझदार है ना। देखिए क्या समझ में आया कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल, जिससे मिलकर पूरी बॉडी बनती है। सेल अकेले कभी कुछ नहीं बनाती है, तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है क्या, टिश्यू। एंड टिश्यू अकेला कुछ नहीं कर पाता, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाना पड़ता है, तो क्या बनता है हमारा ऑर्गन। एंड जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनते तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। एंड जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा इंडिविजुअल बनके तैयार हो जाता है। तब दिमाग में उसकी बत्ती चमकी पिंकी के कि अरे वाह, अब समझ में आया कि आखिर हमारी लाइफ कैसे आई, सेल से। सेल हमारे भगवान है कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्लियर, हमारी लाइफ के लिए। तो उसको समझ में आया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात उसे समझ में नहीं आई, क्या फंक्शनल यूनिट कैसे हो गई है। फिर समझ में आया उसे कि पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर। मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में मौजूद है सेल, हमारी रग रग में सेल बसी है। ठीक है, अब हमें ये गाना है, गाना हमारी रग रग में कौन बसा है, सेल बसा है। अब आपको ये पता हमारी बॉडी क्या सिर्फ खड़ी रहती है या सिर्फ देखती है, क्या करती है। हमारी बॉडी डांस भी करती है, दौड़ भी लगाती है, खाना भी खाती है, गाना भी गाती है, सुनती भी है, देखती भी है, सब कुछ करती है, मूवमेंट करती है, रेस्पिरेशन करती है, डाइजेशन करती है, क्लियर। तो ये सारी चीज कैसे हो रही है, हमें पता है किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, क्लियर। फूड जब हम लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है और सेल तक पहुंचता है, क्यों, सेल तक क्यों पहुंचता है, अरे पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है ना, तो सेल के पास तो जाना जरूरी है। अब सेल मर जाएंगे तो पूरी बॉडी डैमेज नहीं होने लगेगी, क्लियर। तो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होकर किसके पास जाएगा, सेल के पास। अब सेल के पास फूड क्या करेगा, तो सेल को, क्योंकि हम भगवान मानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं सेल को, क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब सेल के पास खाना जाता है, व्हाट इज दिस, खाना, ये जी क्या है, ग्लूकोज। हम खाना जब भी खाते हैं वो ब्रेक होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब हम सांस लेते हैं तो सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है और ये बना लेता है एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। ये एटीपी क्या होता है, आप एनर्जी सुना है आपने, हमारी बॉडी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बनाती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लस ये निकालती है CO2, जो हमारी बॉडी में अनवांटेड होता है, इसको रिलीज करना पड़ता है, बाहर निकालना होता है। तो हम जब इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं सांस को, तो CO2 बाहर निकल जाता है, क्लियर। तो ये बात समझ में आई, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारी बॉडी की हर एक सेल में ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, हम दौड़ लगा पाते हैं, सुन पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, क्लियर। तो पिंकी के मन में दूसरी बात भी चमक गई कि अच्छा, तभी सेल को बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। आपको समझ में आया। देखिए एक सेल जो पूरी बॉडी को बनाती है, देखिए ये जो सेल है, एक सेल पूरी घूम घुमा के किसको बना रही है, बॉडी को बना रही है, और इस बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है, सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस। सो इसको समझ में आया पिंकी को कि अच्छा, सेल इज अ structural and functional unit of life, क्लियर, आपको समझ में आया। चलिए, तो आज हमने क्या जाना कि सेल आखिर क्या होती है, सेल से हम क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, क्लियर। तो हम देखेंगे सेल की डेफिनेशन आखिर क्या है। देखिए आपको पहले सेल का स्ट्रक्चर दिखा दिया जाए कि सेल कैसे दिखाई देती है। सेल तो आपको समझ में आया, बॉल जैसे हमने देख लिया, हमारी पूरी बॉडी जिससे मिलकर बनती है। फिर पिंकी को हटा दें, सॉरी सॉरी।
क्लियर है, अब हमारा बोर्ड क्लीन हो गया है। हम्म तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही है, ये होती है सेल। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो बेसिक यूनिट है लाइफ की, बट डोंट वरी, ये सारी चीज हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। जैसे हमें सेल समझ में आ गई, इसके अंदर का पूरा मटेरियल भी समझ में आ जाएगा। मटेरियल क्या है, ये जो मटेरियल, ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हम्म, ये जो आपको दिख रही है यहाँ से, दिस इज अ सेल। क्या है ये? सेल है। और सेल के अंदर ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना सब कुछ आपको, ये है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, और ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये सारी चीज हम जानेंगे कि आगे के लेक्चर में कि क्या होती है सेल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज क्या क्या होती है सेल ऑर्गेनेल्स, इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं सेल के अंदर। सेल क्योंकि पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो एनर्जी को बनाने में ये सारे ऑर्गेनेल्स हेल्प करते हैं। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस एवरीथिंग। ये जानेंगे हम कि किसका क्या फंक्शन है इन ऑर्गेनेल्स का। ऐसे कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर रखे हुए सामान को सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। सो देखिए, सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ दैट इज, क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। आपको ये बात समझ में आई? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सेल है, मतलब कोशिका, हमारी बॉडी में या हमारे जीवन की पूरे प्रक्रम मतलब पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हम खाना खा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दौड़ लगा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, सबके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारी सेल। तो सेल इज नॉट डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी बेसिक इकाई, यूनिट हो ऑफ लाइफ, मतलब ये बॉडी की सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है सेल। क्लियर? ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, जो पूरी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉरी, सेकेंड इज सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। मतलब समझ में आया आपको? जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है एंड बायोलॉजिकल यूनिट है किसकी? लाइफ की। क्लियर? समझ में आया? थर्ड बात करें, अ सेल कैन replicate itself independently, hence that are known as the building block of life। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक आएगी, तीसरी ब्रिक आएगी, चौथी ब्रिक आएगी, ऐसे लगातार आएगी। जब ये लगातार आएगी तो क्या बनाती है? एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है। किसका? बिल्डिंग का। तो क्या सेल भी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है? नहीं। सेल क्या करती है? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेल के पास कैपेसिटी होती है क्या? रेप्लिकेट करने की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट? मतलब खुद को बनाने की। जो खुद से खुद को बना सकता है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेट कर पाएगी सेल, मतलब ये एक सेल है, बड़ी होने के बाद ये मर नहीं जाएगी। जैसे हमारा काम क्या है, हम बूढ़े हो जाते हैं, जन्म होता है, ग्रोथ करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन हम भी एक काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, मतलब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, जन्म करते हैं, जिससे हमारी संतान का जन्म होता है। तो हम तो मर जाते हैं पर हमारी संतान बनी रहती है। सेम सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, आगे चल के डिवाइड हो जाती है और दो डॉटर सेल बनाती है। ये डॉटर सेल आगे ग्रोथ करके डिवाइड कर जाती हैं, अदर डॉटर सेल बनाती हैं। तो हमारी बॉडी में सेल लगातार ऐसे डिवाइड करती जाती है, तभी हमारी बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज रेप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ सेल। मतलब खुद से खुद को बना पा रही है, डिवाइड कर पा रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, ये हाईलाइट किया हुआ है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? क्या है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक लाइफ की? तो हम कह सकते हैं सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या फिर सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, देन सभी फंक्शंस को मतलब करने में यही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको समझ में आया
क्या होती है सेल? अब हिंदी वाले देख लेंगे। पहले इसको इरेज कर दें, नहीं तो आप कहीं खचपच मचा दिया बिल्कुल। हम्म तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में समझ में आ गया, हिंदी में क्या है? एक कोशिका को जीवन की सबसे छोटी बुनियादी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ये एक जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। सेकेंड, कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, कार्यात्मक एंड जैविक इकाई होती है। मतलब हमारी बॉडी के सभी कार्य को करने में, शरीर की संरचना बनाने में, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने में कौन हेल्प करता है? सेल करती हैं। तो सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका को क्या बोलते हैं? जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक एंड जैविक इकाई के नाम से परिभाषित किया जाता है। एक कोशिका स्वयं को स्वतंत्र रूप से, कैसे? फ्रीली, उसके पे कोई दबाव नहीं होता, वो खुद से फ्रीली, स्वतंत्र रूप से दोहरा सकती है। दोहराना मतलब रिपीट कर सकती है, खुद को बना सकती है। क्लियर? दोहरा सकती है, इसलिए उन्हें जीवन निर्माण के खंड के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आपको समझ में आया? आई होप आपको कोशिका क्या होती है समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन आपको रखनी है, लिखनी है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मस्ट बी इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी से ली गई डेफिनेशन है ये। इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कई सारे, क्या कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ये भी आ सकते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं? लाइफ का बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक क्या है, किसको बोलते हैं? क्लियर है? सो हमें याद रखना है हिंदी वालों को भी कि कोशिका जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक इकाई होती है, जो शरीर के सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शंस को करने में कार्य करती है, और ये स्वतंत्र रूप से खुद को दोहरा सकती है, मतलब खुद को बना सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। क्लियर? सो आई होप आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल समझ में आ गया कि सेल क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे द सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी, मतलब कोशिका की परिभाषा एवं इतिहास। आखिर कोशिका का इतिहास क्या है, किसने कोशिका को सबसे पहले देखा, इसकी डिस्कवरी किसने की, उन साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। सो ऐसी उम्मीद करते हैं, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।